हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होता है आप लोग ठीक हो गए, तभी आप लोग यूट्यूब चला रहे हैं। तो आज हम इंटायर चैप्टर जो हमने बताया था, मैं आपको बताया था थर्ड पार्ट जो हम करने वाले हैं नेशनल में फॉर थर्ड पार्ट, इसमें आज हम एंटायर चैप्टर खत्म करेंगे जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें हम करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट और एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉ द मूवमेंट, वहां के जो पार्टिसिपेंट थे ये सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को कैसे समझे अपने आप से। तो इसमें दो एग्जांपल दे रखा है, लाइक पतिजार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उन लोग के लिए स्वराज का मतलब ये था कि हमें हाई रेवेन्यू जो पे कर रहे थे उससे हमें छुटकारा चाहिए। उनके लिए इंडिपेंडेंट क्या था कि हमें छुटकारा चाहिए, हाई रेवेन्यू पे हमें नहीं करना। बट गांधी जी चाहते थे कि हम लोग, मतलब जितने भी लोग थे वहां पर, सबके लिए चाहते थे कि हम लोग के लिए इंडिपेंडेंट स्वराज का मतलब होना चाहिए कि हमें फ्रीडम चाहिए फॉर द इंटायर कंट्री। लेकिन ये लोग अपने आप के बारे में सोच रहे थे। लेकिन ये लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे थे, क्योंकि जब महात्मा गांधी स्टार्ट करते थे सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, तो जब वॉयलेंस किसी वजह से क्रिएट होता था तो इन लोग को डिसअपॉइंटेड होना पड़ता था, क्योंकि इनकी मांगी पूरी नहीं हो पाती थी। और फिर जब महात्मा गांधी 1931 में जब वापस से इसको कॉल ऑफ किया था सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, ये लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि हमारी भाई मांगे पूरी नहीं हो पाती है और ये लोग बार बार स्टार्ट कर रहे हैं और ये खत्म कर रहे हैं, हमारी तो कुछ डिमांड ही नहीं फुलफिल हो रही है। तो जब 1932 में जब महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था वापस से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, तो ये लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें बहुत लोग ऐसे थे पार्टिसिपेट नहीं किया, रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, बिकॉज उन लोग का कहना था कि हमारी मांगे जब फुलफिल ही नहीं हो रही तो पार्टिसिपेट करने का क्या फायदा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग का स्वराज का मतलब ये है कि फुल हमारे लिए स्वराज का मतलब उनकी अपने लिए स्वराज का मतलब है, किसी के लिए बताया था आपको कि जो सॉल्ट मार्च है, वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस मार्च था, जिसे दांडी मार्च भी कहा गया। तो उसमें बहुत सारे वुमेन्स भी पार्टिसिपेट किए, नॉट ओनली द पुअर, जो पुअर वुमेन्स थे नहीं, जो हमारे बहुत रिच थे वो लोग भी पार्टिसिपेट किए। उसमें उन लोग ने पार्टिसिपेट किया, उन लोग सॉल्ट मार्च पार्टिसिपेट किया, मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉल्ट, और जेल भी जाना पड़ा उन लोग को। तो नॉट ओनली पुअर, अर्बन एरिया से भी जो वुमेन्स थी फॉर द हाई कास्ट फैमिलीज, वो लोग भी अपने नेशन को सर्व करने आ रही थी। और अर्बन एरिया से जो थे और रूरल एरियाज में जो थे रिच पेजेंट्स, हाउसवाइफ, वो लोग भी सर्व कर रहे थे अपने नेशन को। बट मुझे इनमें से सबसे ज्यादा गंदा और सबसे ज्यादा खराब लगता है महात्मा गांधी का ये डिसीजन, कि उनका कहना था कि जो वुमेन्स का काम क्या है। गांधी जी का कहना था वुमेन्स का काम है, उनका एक ड्यूटी है कि एक तो अच्छे पत्नी बने और मां बने, एक अच्छे वाइफ और एक अच्छी मदर बने, उनका कहना था। तो गांधी जी was convinced that the women's duties are good mother and good wife। ये बहुत ही खराब है, इसी वजह से अभी वुमेन्स लोग को ज्यादा ग्रो नहीं किया जाता। अब तो काफी हद तक लोगों अपने गर्ल और अपने वुमेन्स को बाहर भेजते हैं, पढ़ाते हैं। बट ये डिसीजन सबसे ज्यादा माइंड में हमारे यही होता है कि वुमेन्स को मतलब बहुत पहले से ही दबाया जा रहा है। लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, क्या क्या लिमिटेशन थे सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट। सबसे पहला जो था, मेन था, दलित्स जो थे वो ना तो इसमें पार्ट करते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट करते थे, बट जो विद इन द हिंदूज में जो दलित्स थे वो पार्ट नहीं लेते थे, क्योंकि उनके एक तो डिमांड्स फुलफिल नहीं किया जाता था। दूसरा रीजन था कि कांग्रेस पार्टी खुद नहीं चाहती थी कि जो दलित है उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन गांधी जी ये बोल रखे थे कि जब हमारे आदमी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे फिर इंडिपेंडेंट का कोई फायदा नहीं है। इसलिए गांधी जी ने जो वहां की अनटचेबिलिटी है उन्हें कहा था हरिजन। हरिजन का मतलब है द चाइल्ड ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। ये बहुत मेन है, पूछ सकता है पेपर में।
जब उनने ये कहा और फिर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था इन लोग के साथ में, क्योंकि इन लोग को ना जो वहाँ के टॉयलेट्स यूज़ किया जाता था, ना वहाँ के टेम्पल्स में घुसने दिया जाता था, और ट्यूबवेल्स वेल्स यूज़ नहीं किया जाता था, क्योंकि ये लोग सब लोग इनके एक अनटचेबिलिटी मानते थे कि हम इनको छुएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी बिल्कुल, और गांधी जी खुद टॉयलेट्स क्लीन किए थे एक हमदर्दी दिखाने के लिए कि हम भी बराबर हैं, ना तो दलित नीचे है, ना तो हम ऊपर हैं, हम इक्वल हैं। तो जब गांधी जी किए तो उन लोगों ने डिमांड्स किया, दलित लोगों के डिमांड्स था, 2 डिमांड्स था। एक चाहिए था उन्हें कि हम लोग को रिजर्व सीट चाहिए इन एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमें रिजर्व सीट चाहिए था। दूसरा था उनका कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए था। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मतलब क्या, अभी हिंदू मुस्लिम एक साथ जाकर वोट दे सकते हैं, लेकिन उसमें कहा था कि जहां पर हम करेंगे वहां पर दलित पर्सन ही स्टैंड होगा, दलित पर्सन ही खड़ा होगा और दलित पर्सन ही लोग वोट देंगे। अब जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं दलित इनटू डिप्रेस क्लास एस्पेशली 1930। तो ये लोग जब जाते हैं राउंड टेबल मीटिंग, जो लॉर्ड इरविन वो मान जाते हैं कि इन लोग को एक अलग से हम इलेक्टोरल सीट देंगे, लेकिन गांधी जी बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं। तो गांधी जी मना करते हैं और वो फास्ट अप टू डेथ चले जाते हैं कि मैं जब तक फास्ट कर रहा हूँ, जब तक मरता नहीं हूँ। बट फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को झुकना पड़ता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फिर मान जाते हैं। तब जो हमारा आता है पूना पैक्ट सितंबर 1930। ये एक ऐसा पैक्ट था, इट गिव द डिप्रेस क्लास जो शेड्यूल्ड कास्ट भी बोला जाते हैं, उन्हें एक रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया जाता है। उन्हें एक रिजर्व सीट्स पहले दे देते हैं कि अगर कहीं भी इलेक्शन होगा, जो पीपल है उसमें आपको 28% या 15%, 18%, कितना भी परसेंट हो, उन लोग को इतना मिलेगा कि इतने में इतना दलित परसेंट जाएंगे। जैसे 1% कहीं भी इलेक्शन होगा, 1% वुमेन्स का रिजर्व सीट्स है, वो 1% रिजर्व सीट्स कोई नहीं ले सकता। वैसे ही इन लोग के लिए भी जो रिजर्व सीट्स था वो कोई नहीं ले सकता। सेंस ऑफ कॉलोनाइजेशन बिलोंगिंग्स, इसमें क्या है कि जब फ्रीडम के लिए सब लोग जब इन्फ्लुएंस हुए, तो कुछ लोग ने इमेजेस क्रिएट किए भारत माता के, ताकि आदमी लोग इन्फ्लुएंस हो। कोई लोग ने सॉन्ग गाया, बहुत लोग ने फोक्स डांस किए। तो इन 1870 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम। उनने स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था बंगाल में, उसके लिए लिखा था, वहां पर गाया था स्वदेशी मूवमेंट में, और जो अब नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया है। उसके बाद भारत माता का एक फोटो, एक इमेज क्रिएट किया गया था बाय अमरनाथ टैगोर, ताकि आदमी लोग इन्फ्लुएंस हो। इन मद्रास, नतीशा शास्त्री पब्लिश अ 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक। इट इज ऑल्सो नोन एज साउथ तमिल, बिकॉज ये साउथ फोक का है, इसलिए इसको साउथ तमिल फोक बोला जाता है। तो ये सब लोग मोटिवेशनल के लिए ये गाना गा रहे थे, कोई इमेजेस क्रिएट किया था। अब फ्लैग जो था, जो हमारा जो फ्लैग है, जैसे हम ट्राई कलर फ्लैग बोलते हैं, वो कैसे बना? फर्स्ट टाइम जो था ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, जब बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट था, उधर फ्लैग बनाया गया था ताकि आदमी लोग मोटिवेट हो। उसमें भी रेड, ग्रीन, येलो विथ 8 लोटसेस एंड अ मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जो स्वराज मूवमेंट के लिए गांधी जी ने बनाया था इन 1921, गांधी जी डिजाइन बनाए थे उन्हें स्वराज फ्लैग बनाया था, रेड, ग्रीन, व्हाइट, जो अब ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन है। बीच में अशोक चक्र। पहले था चरखा का मतलब क्या होता है? चरखा में क्या करता है आदमी? वर्क करता है, तो वो सेल्फ हेल्प होता है। तो गांधी जी ने उसको, चरखा को सेल्फ हेल्प कहा था। अभी तक आपने वीडियो देखा है तो लाइक दब जाना चाहिए, जो नए हैं सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको नए नए वीडियोस के अपडेट कर देता रहूं। और मैं आप कुछ नए वीडियोस में मोटिवेशनल वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।